हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे सभी पूर्व सैनिकों के लिए और केंद्रीय कर्मचारियों के लिए दोस्तों दो इम्पॉर्टेंट अपडेट हैं। और यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों, जो केंद्रीय कर्मचारी हैं उनका जो मच अवेटेड जो 78 डेज़ का बोनस है उसको लेकर, और इसके अलावा दोस्तों जो पूर्व सैनिक हैं उनके लिए दोस्तों एक नई एडवाइजरी जारी की गई है। और ये काफ़ी टाइम से दोस्तों जो एडवाइजरी की वेट की जा रही थी, और इसमें आर्मी, नेवी, टेरिटोरियल आर्मी, आपका जो प्री मैच्योर रिटायरीज़ हैं, लगभग दोस्तों जो ये काउंट अगर आप बात करें तो 55 लाख जो पूर्व सैनिक हैं उनको इसका बेनिफिट मिलने वाला है। और इसी के साथ साथ दोस्तों अभी 4 अक्टूबर को एक नई घोषणा हुई है, और इसमें जो है पुराने जितने ऑर्डर थे उसके ऊपर ये नया ऑर्डर आया हुआ है। और सारा का सारा जो ये ऑर्डर है ये पूर्व सैनिकों के जो वेलफेयर के लिए है, पूर्व सैनिकों को जो मिलने वाली फैसिलिटीज़ है उसमें इम्प्रूवमेंट किया गया है। लगातार ग्रीवेंसेस जाते रहते हैं और उन ग्रीवेंसेस को चेक किया जाता है कि वास्तव में पूर्व सैनिकों को जो इश्यूज़ आ रहे हैं उनको किस तरीके से फिक्स किया जाए। और इसी कड़ी में दोस्तों अभी जो ये लेटर जारी किया गया है वो जो पूर्व सैनिकों के अलग अलग जो इश्यूज़ थे उसको लेकर अब जारी किया गया। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं आज के इन दो इम्पॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। दोस्तों, अगर चैनल पे आप पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे, और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं। दोस्तों, जो पहला इम्पॉर्टेंट अपडेट है जहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ पूर्व सैनिकों की बात कर रहे हैं वो है आपका दोस्तों ECHS। आप जानते हैं कि ECHS इस टाइम पे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जो है पूर्व सैनिकों में यूज़ किया जाता है। मैंडेटरी है, लेकिन सिर्फ मैंडेटरी होने से काम नहीं चलेगा। जो उनको सुविधाएं मिल रही हैं, क्योंकि इसका भी कॉस्ट है, ECHS का कॉस्ट है उसमें, तो जो उनको सुविधाएं मिल रही है उसमें भी लगातार सुधार किया जा रहा है। पिछले साल कुछ ऑर्डर आए थे, इस साल कुछ ऑर्डर आए हैं मेडिसिन लेने के लिए, या आपका जो है वहाँ पे जब आप जाते हैं तो जब आप वहाँ पहुँचते हैं तो आपको कोई मेडिकल ऑफिसर हो गया, जो भी डॉक्टर्स हैं वो वहाँ पे अवेलेबल होने चाहिए, जिससे कि इतनी दूर से आप जा रहे हैं तो आपका जो है जो टाइम है वो वेस्ट ना हो, टाइम की कदर हो। प्लस ये हेल्थ से रिलेटेड है, इसमें ये नहीं है कि आप कहीं घूमने जा रहे हैं, आपको परेशानी है, आपका उसी टाइम पे निवारण होना चाहिए, आपको उसी टाइम पे कोई चेक करने वाला होना चाहिए। उसकी वजह से दोस्तों टाइमिंग की सबसे पहले स्ट्रिक्टनेस डाली गई है कि जब जो टाइमिंग है 8 से लेकर 5 बजे तक या 8 से लेकर 4 बजे तक, उसमें मेडिसिन की टाइमिंग है, उसमें आपके चेकअप की टाइमिंग है, उन सब को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाना चाहिए। ये तो होगी दोस्तों एक बात। बाकी दोस्तों ये नियम था, नियम फॉलो नहीं हो रहा था, इसकी वजह से उन्होंने कहा कि ये नियम जो है स्ट्रिक्टली फॉलो होना चाहिए, क्योंकि जो नियम बनाए जाते हैं और जो ग्राउंड रियलिटी है, जहाँ पे आप देखेंगे ECHS की लंबी लंबी लाइन लगी है, लोग जा रहे हैं और वहाँ पे जो है लंच टाइम में कोई बैठा नहीं हुआ है, तो वो सारी की सारी चीज़ें इसमें जो है कवर की गई हैं कि लंच टाइम का मतलब ये नहीं कि सभी लंच के लिए चले जाएं, स्टैगर्ड मैनर में जाएं। और अब दोस्तों जो सुविधाएं हैं उसमें सुधार किया जा रहा है। जहाँ पे कुछ सुविधाएं ऐसी थी जो कि 75 साल के ऊपर मिलती थी, अब देखा जा रहा है कि वो 70 साल के जो जितने पूर्व सैनिक हैं उनको भी मिलनी चाहिए। जैसे ट्रीटमेंट फॉर 70 ईयर एंड अबोव बेनिफिशरीज, द प्रोविजन ऑफ ECHS बेनिफिशरीज जो कि 75 साल के थे, अब वो सारे के सारे जो फैसिलिटीज़ हैं, जो सारे के सारे बेनिफिट्स हैं, अब वो 70 साल के जितने भी पेशेंट्स उनको मिलेगा। द वेटरन्स अबव 70 ईयर्स शेल बी प्रोवाइडेड टू सीक डायरेक्ट OPD कंसल्टेशन। अब 70 साल के ऊपर जितने भी हैं उनको डायरेक्ट OPD कंसल्टेशन मिल सकता है फ्रॉम स्पेशलिस्ट ऑफ प्राइवेट हॉस्पिटल्स। अब इसके लिए कोई रेफर कराने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ले सकते हैं इम्पैनल्ड अंडर ECHS विदाउट रेफरल फ्रॉम ECHS इफ़ एनी इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर्स आर रिक्वायर्ड इन एमरजेंसी, नो अदर ऑथराइजेशन इज़ रिक्वायर्ड। तो दोस्तों देख सकते हैं एक तरफ जो नियम है वो स्ट्रिक्टली फॉलो होने चाहिए, और इसकी वजह से जो है एक ECHS का लेटर आया था, अब एक और ECHS का लेटर आया हुआ है कि जो 75 साल में उन्होंने दिया था वो अब 70 साल में होना चाहिए। और जो सबसे बड़ी समस्या है वो है, पहले आपको इम्पैनल हॉस्पिटल, पहले आपको जो है
ECHS के जो पॉलीक्लिनिक जाके रेफरल कराओ, और रेफरल कराने के बाद से फिर जो स्पेशलिस्ट को मिलो। फिर जो रेफरल का टाइम लिमिट है वो 1 महीना था, इसको बढ़ा के अब 3 महीना कर दिया गया है। एडमिशन इन पैनल हॉस्पिटल्स, a referral is required for any admission in the private hospital unless it is an emergency। तो यहाँ पे भी एक क्लॉज डाल दिया गया है कि अगर आपका रेफरल नहीं भी है और आपको एडमिट करना है प्राइवेट हॉस्पिटल में, तो इसमें लिखा है कि नॉर्मल कंडीशन में तो आप रेफरल कराएं, अनलेस इट इज़ एन एमरजेंसी एंड द OIC polyclinics approves an ER as per the critical is ECHS beneficiaries shall be permitted to the following treatment: permission referral for post operative follow up, अगर मान लिया कोई ऑपरेशन होता है उसके बाद से फॉलो अप होता है, in respect of post operative conditions requiring frequent consultation from specialist need not to be validated from time to time impaneled under his so उसको बार बार अगर पोस्ट ऑपरेशन के बाद से आपको कोई भी कंसल्टेशन करना है तो बार बार आपको रेफरल की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। दोस्तों एक लंबा चौड़ा जो है लेटर है, लेकिन आपके लेवल पे, क्योंकि ये जो ECHS का जो मेंबरशिप है वो सबके पास है, सभी पूर्व सैनिक के पास है। तो इसका मतलब ये कि द मोमेंट कोई भी रूल अपडेट होता है, जैसे अभी एक रूल अपडेट हुआ है 75 साल से उसको 70 साल कर दिया गया है, तो दोस्तों ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा जो है आपको फैसिलिटी मिल रही है। और ये एज के ऊपर था कि 75 साल है, अगर आप 70 साल हैं तो आपको नहीं मिल रहा था, तो आज की डेट में वो आपको मिलेगा। कंसल्टेशन का जो टाइम पीरियड है, कंसल्टेशन का जो प्रोसेस है, जो मेडिसिन का प्रोसेस है, वो लगातार बदलता जा रहा है। और ये हम बात करें अक्टूबर 2024 का जो लेटर है। बात करते हैं दोस्तों दूसरे अपडेट की, और ये है आपका प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस को लेकर, जहाँ पे केंद्रीय कर्मचारियों को रेलवे के लिए जो है 17,951 रुपये का प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस जो है उसकी घोषणा कर दी गई है, और ठीक दिवाली से पहले कर दी गई है। तो एक बड़ी खुशखबरी है सभी केंद्रीय कर्मचारियों को, खासकर जो है आपके रेलवे के एम्प्लॉयज़ हैं। दोस्तों ये थे आज के 2 इम्पोर्टेंट अपडेट सभी पूर्व सैनिकों के लिए और केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।